तो अभी हम वाइल लूप के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नंबर हम फॉर लूप में कर चुके हैं वही नंबर सब वाइल लूप में करें। और ये करने का इंटेंशन था कि हमारा लूप के ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। तो आज हम नंबर करते हैं राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 5 to 1। क्योंकि टाइम लिमिट के लिए या बहुत टाइम मेमोरी आउटपुट करने में ना लगे इसके लिए मैं 5 से कर रहा हूँ। और अगर हो सके तो हम इस वीडियो में एक से ज़्यादा नंबर ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं और उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के बाद मैं डायरेक्टली फॉर में करूँगा। और फॉर का क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो आपको समझ में इजीली आ सकता है। और उसके बाद सेम नंबर को मैं while लूप में कन्वर्ट करके उसका मेमोरी आउटपुट और एग्जीक्यूशन ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या है? नंबर्स फ्रॉम 5 to 1 आर। तो हमें दिखाना है 5 4 3 2 1। ठीक है। तो अब प्रोग्राम लिखते हैं किसमें? पहले प्रोग्राम लिखते हैं फॉर। ठीक है। तो सेम चीज लिखना होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void में एक लूप के लिए वेरिएबल चाहिए आई। और एक मैसेज हमें दिखाना है तो प्रिंटफ में डायरेक्टली हम मैसेज दिखा सकते हैं। प्रिंटफ नंबर्स फ्रॉम 5 to 1 आर। ये हो गया। अब हमें फॉर लूप लिखना है। फॉर 5 से 1 तो आई इक्वल टू 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और आई माइनस माइनस। और इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रिंटफ परसेंटेज डी एंड आई। तो ये है प्रोग्राम जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और इसका टेस्ट भी हम कर चुके हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं वाइल लूप में आ रहा हूँ। ठीक है। सेम प्रोग्राम को हम किस में लिखेंगे? वाइल में। प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। ठीक है। तो हमें सेम चीजें लिखना होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट चाहिए। तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे बाहर रहता है तो आई एन टी आई यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे हमें मैसेज चाहिए प्रिंटफ नंबर्स फ्रॉम 5 to 1 आर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 5 क्योंकि आई इक्वल टू 5 चाहिए हमें। और फिर क्या चाहिए? वाइल लूप के अंदर कंडीशन रहेगा। वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन है। कंडीशन के बाद दो स्टेटमेंट हमें चाहिए, एक प्रिंट के लिए और एक इंक्रीमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट परसेंटेज डी और आई। और यहाँ पे लिखेंगे आई माइनस माइनस। ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह मार्क किए होंगे तो मैं यहाँ पे आई माइनस माइनस ही लिखा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आई माइनस माइनस और ये वाइल लूप खत्म। तो प्रोग्राम भी खत्म हो गया। तो अब ट्राई करते हैं इसको थोड़ा मेमोरी आउटपुट यूज करके डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। तो मैं यहीं पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो यहीं पे मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। पहला लाइन क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h फॉर प्रिंट है क्योंकि स्कैनअप नहीं है। वॉइड मैन स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन। फिर आई एन टी आई वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। हो गया। तो नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट है नंबर्स फ्रॉम 1 to सॉरी नंबर्स फ्रॉम 5 to 1 आर नंबर्स फ्रॉम 5 to 1
आर कितना है, आई इक्वल टू 5, तो आई को यहाँ 5 लिखते हैं। और फिर वाइल कंडीशन 5, आई में कितना है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने पे यहाँ पे आएगा कंडीशन इज ट्रू, तो कॉली ब्रैकेट मिला। तो एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो आई यहाँ प्रिंट होगा तो कितना होगा 5, और आई माइनस माइनस तो कितना होगा, आई माइनस माइनस होगा 4, और एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, तो यहाँ से फिर कंडीशन के पास जाएगा ये, आई में कितना है 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है ट्रू है, एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो कितना प्रिंट होगा 4, फिर आई माइनस माइनस होगा 3, नेक्स्ट एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर फिर कंडीशन पे जाएगा, वाइल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, तो प्रिंट होगा 3, फिर आई माइनस माइनस तो होगा 2, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर गया फिर कंडीशन के पास, वाइल 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू होने पर एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, कॉली ब्रैकेट के थ्रू, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, कितना प्रिंट होगा 2, आई माइनस माइनस तो होगा कितना 1, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर फिर कंडीशन के पास जाएगा, वाइल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू होने पे फिर कॉली ब्रैकेट के थ्रू एंटर करेगा, एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई, कितना हुआ 1, आई माइनस माइनस हो गया 0, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, तो कंडीशन के पास गया, वाइल 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है फॉल्स है, फॉल्स होने पर लूप से बाहर, और फिर क्या है एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो इस प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ ऑनलाइन क्या, सी कंपाइलर, और इसको रन करने के लिए मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा और इसको लेफ्ट साइड में छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करता है हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, देन curly bracket start, int I, फिर printf numbers from 5 to 1 are, फिर I equal to 5, then while I is greater than equal to 1, curly bracket start, फिर printf परसेंटेज डी के बाद एक स्पेस दे रहा हूँ ताकि स्पेस डिस्प्ले होगा, एंड आई माइनस माइनस, तो इतना ही प्रोग्राम था। अब इसको रन करते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वही आंसर मिलेगा, ठीक है। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब ट्राई करते हैं और एक प्रोग्राम, क्योंकि मैं बोला था एक से ज़्यादा नंबर करने के लिए ट्राई करेंगे, तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले all the even numbers between 1 to 10, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं क्या, इवन नंबर्स बिटवीन 1 टू 10 आर 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम, ठीक। तो ये नंबर करने के हम दो तरीके देखे थे। तो पहला तरीका हम यूज करते हैं फर्स्ट मेथड फॉर लूप में, और उसको फिर वाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड में आएंगे और फिर उसको फिर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h और void में
और फिर इंट आई, फिर क्या है, प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक है, ये सेमीकोलन। तो इवन नंबर स्टार्ट करने के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे एक लूप लगाना चाहिए था हमें, तो क्योंकि इनिशियलाइजेशन लूप में ही होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे i = 2 नहीं लिख के डायरेक्टली हम किस में कर सकते हैं, फॉर लूप में डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं इसको। तो कैसे लिखें, फॉर, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर i = 2, i <= 10, और i = i+2, क्योंकि दो दो इंक्रीज करके जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटफ %d आई। तो ये हो गया क्या, आपका पहला मेथड। तो पहले मेथड को हम ट्राई करते हैं वाइल लूप में करने के लिए। तो प्रोग्राम लिखते हैं वाइल में, प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, वाइल पे, ठीक है ना। यहाँ पे वाइल लूप पे लिखता है, तो क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void में, क्योंकि हमें 2 से चाहिए, तो एक वेरिएबल बनाते हैं int i, और एक मैसेज डाल देते हैं printf इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक है, और यहाँ पे वाइल लूप में लिखना है इनिशियलाइजेशन हमेशा बाहर रहेगा, तो i = 2, कंडीशन हमेशा वाइल के साथ रहेगा, वाइल i < <10, कंडीशन के अंदर हमेशा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसके लिए printf %d और i, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट या ऑपरेशन जो कि i+2। तो ये हो गया वाइल लूप, ये हो गया ब्रैकेट बंद। तो अब इसी नंबर को हम यहाँ पे मेमोरी आउटपुट करके ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी नंबर को हम यहाँ पे मेमोरी आउटपुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेमोरी बना लेता हूँ मैं, और यहीं पे आउटपुट स्क्रीन डाल देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf, void main starting function, opening curly bracket, execution of main function, int I variable declaration which reserves space in memory। बढ़िया। तो ये लाइन हो गया, printf इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर, क्या होगा, ये यहाँ पे दिखाएगा इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक है, तो अब क्या है, i = 2, ये भी हो गया। तो वाइल आई में कितना है, 2, 2 < <10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, तो प्रिंट है %d आई कितना, 2। फिर क्या है, i = i+2, तो i+2 होगा 4, और 4 जाके आई में स्टोर होगा। तो यहाँ पे, तो ये लाइन भी खत्म हो गया, ये लाइन भी खत्म हो गया, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक। तो ऊपर फिर कंडीशन के पास जाएगा, वाइल में कितना है, 4, 4 < <10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट है %d आई, तो 4, i = i+2, 4 + 2 6, 6 जाके आई में स्टोर होगा, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक। फिर कंडीशन के पास गया, वाइल 6 < <10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, तो प्रिंट है %d आई, कितना प्रिंट होगा, 6। फिर क्या है, i = i+2, आई कितना है, 6, 6 + 2 कितना, 8, 8 कहाँ जाके स्टोर होगा, आई में। फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, ऊपर कंडीशन पे गया, वाइल 8 < <10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो प्रिंट है %d आई, तो यहाँ 8 प्रिंट होगा। फिर क्या है, i = i+2, 8 + 2 कितना, 10, 10 जाके आई में स्टोर होगा, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक। तो ऊपर गया, वाइल 10 < <10, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, प्रिंट है %d आई कितना, 10। फिर i = i+2 कितना होगा, 12, 12 जाके आई में स्टोर होगा, और
यहाँ पे एंड ऑफ वाइल ब्लॉक, वाइल 12 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स होने पे लूप से बाहर, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, और इसको लेफ्ट, सॉरी, इसको लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं। ठीक है ना, यही प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ खाली, इवन नंबर्स फ्रॉम, इसको कर देते हैं 1, और इसको कर देते हैं 10। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, आई इक्वल टू कितना, आई, सॉरी, आई इक्वल टू आई प्लस 2। तो अब रन करते हैं, यही आंसर आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10, बढ़िया। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और सेकंड मेथड लिखते हैं, ट्राई करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो सेकंड मेथड किससे लिखें, फॉर लूप में पहले लिखते हैं प्रोग्राम, क्या, फॉर लूप सेकंड मेथड। ठीक है ना, जहां पर कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किए थे। तो यहाँ पे होगा वही सेम, हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे आएगा voidmain, और यहाँ पे int आई, और यहाँ पे printf इवन नंबर्स बिटवीन 1 टू 10 आर। ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्या, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई प्लस प्लस, क्योंकि हर नंबर को हमें चेक करना है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी और आई। ठीक है, तो ये है फॉर लूप में सेकंड मेथड। तो इसी मेथड को हम ट्राई करते हैं कहाँ पर, वाइल लूप में। क्योंकि ये नंबर फॉर में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको जरूरत पड़े तो दोबारा प्रोग्राम को देख लीजिए। ठीक है, सेकंड मेथड, तो यहाँ पे वही हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्या होगा, इंट आई printf इवन नंबर्स बिटवीन 1 टू 10 आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेमीकोलन रहेगा, और यहाँ पे कितना स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 1। और यहाँ पे वाइल के अंदर हमें कंडीशन यूज करना होगा, क्या, वाइल कंडीशन तो कंपलसरी यहाँ पे लगेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10। फिर यहाँ पे ध्यान से रखे, यहाँ पे ईफ के बाद हमें एक ही स्टेटमेंट लिखना है, तो आई मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ईफ अगर ट्रू हुआ कौन सा काम करेगा, ये ईफ से छोड़ के काम करेगा, थोड़ा लिखना चाहिए, प्रिंटफ परसेंटेज डी और आई। और ध्यान में रखिए, ये इफ आई मॉड टू ट्रू हुआ तो प्रिंटफ काम करेगा, फॉल्स हुआ तो प्रिंटफ नहीं करेगा। ये कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, जो भी हो, आई इंक्रीज करना चाहिए। मतलब इफ और आई प्लस प्लस जो भी लिखे हैं, ये वाइल लूप के पार्ट है। ठीक है, ये आई प्लस प्लस इफ का नहीं है, ध्यान में रखिए, ये आई प्लस प्लस वाइल लूप का है, जो कि ऑपरेशन के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मेमोरी आउटपुट थोड़ा कर लेते हैं। तो इसका मेमोरी आउटपुट अगर हम करें, तो यहाँ पे मेमोरी बना ले रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे आउटपुट स्क्रीन दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है,
hash include stdio.h for printf and scanf. Void main is the starting function. Opening curly bracket execution of main function. Int I variable declaration which reserves space in memory. ठीक है. I printf even numbers between 1 to 10 are even numbers between 1 to 10 are. तो यहाँ पे जगह नहीं होगा शायद. ठीक है, तो मैं इस लाइन को काट दे रहा हूँ और थोड़ा जगह के लिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ. इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर. ठीक है. और क्या है, आई इक्वल टू 1. बढ़िया है, आई इक्वल टू 1. वाइल 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. तो फिर क्या हुआ, इफ आई में कितना है 1, 1 नॉट टू इक्वल टू 0, क्या है कंडीशन, फॉल्स. फॉल्स होने पे सीधा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस पे कितना होगा 2. फिर क्या है, ये काम किया, ये भी काम कर चुका है. एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक होने पर फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास, वाइल के कंडीशन के पास. आई में कितना है 2. 2 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 2 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है. ट्रू होने पे प्रिंटफ में काम करेगा. ट्रू प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, तो 2. फिर क्या है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कितना होगा 3. फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. फिर कंडीशन के पास जाएगा, किसके, वाइल के. वाइल 3 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. ट्रू एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट के बदले से. इफ 3 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स. तो आई प्लस प्लस 4 एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. फिर कंडीशन के पास, वाइल 4 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 4 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू. प्रिंटफ परसेंटेज डी आई. तो 4 आई प्लस प्लस 5. नेक्स्ट, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. फिर कंडीशन के पास, वाइल 5 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. तो एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 5 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स. फिर आई प्लस प्लस 6. तो एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. फिर कंडीशन के पास गया, वाइल 6 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 6 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू. प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, आई प्लस प्लस 7. 7 एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. वाइल 7 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 7 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स. आई प्लस प्लस 8 एंटर इनटू वाइल ब्लॉक, एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. वाइल 8 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. इफ ट्रू है तो एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 8 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है. ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, आई प्लस प्लस. फिर आई कितना हुआ 9. एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. वाइल 9 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, ट्रू है. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 9 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स. आई प्लस प्लस कितना 10. 10. फिर एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. वाइल 10 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन ट्रू. एंटर इनटू वाइल ब्लॉक. इफ 10 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू. प्रिंट है परसेंटेज डी आई 10. आई प्लस प्लस कितना 11. 11 इज लेस देन इक्वल टू एंड ऑफ वाइल ब्लॉक. और वाइल 11 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन क्या है, फॉल्स. फॉल्स होने पर आउट ऑफ लूप और एंड ऑफ मेन फंक्शन. तो अब इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं. इसको बड़ा कर दे रहा हूं मैं. और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इसको 1 करना है. और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक डालना है. इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0. और यहाँ पे इसको साइड कर देते हैं. और यहाँ पे क्या होगा, ये आई इक्वल टू आई प्लस 1. तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ पहले और इसको रन कर रहा हूँ. तो होप आपको समझ में आ चुका है. तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह. और मैं यहाँ पे इवन नंबर के लिए कर चुका हूँ. तो ऑड नंबर खुद ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये डबल इक्वल टू के बदले खाली नॉट इक्वल टू होगा. तो वो ऑड नंबर बन जाएगा. जैसे कि मैं यहाँ पे इवन गलत लिख दिया हूँ. तो सपोज मुझे ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑड नंबर्स
फ्रॉम 1 to 10 आर, और यहाँ पे आई मॉड 2 क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दिखा देगा ऑड नंबर आपके लिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और 2-3 नंबर करेंगे वाइल लूप का, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।